स्वागत है आप सभी का। पता है आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख से निकली हुई छठी ज्ञान जानने के लिए, जो सुनने में बहुत ही सुंदर और सरल है, लेकिन उस ज्ञान को जिंदगी में अमल करना उतना ही जटिल। मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इस दिव्य ज्ञान को जानने के बाद उसे अपनी जिंदगी में अमल कर खुद की भविष्य को सुखमय कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता सार पाठ्य 6 हमें ये सीख देते हैं, whatever has happened is only for the good future. The activities that are happening at present are also for a good cause. The happenings in the future, they are also for a good future. जो हो रहा है वो भी सही है, जो हो चुका है वो भी सही है, और जो भी होने वाला है वो भी सही के लिए ही होगा। कम शब्द में मतलब है आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल इस विचारधारा पर स्थित है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वाक्य आपको समझ आया होगा। ये इस बिंदु पर उजाला डाल रहा है कि आपका कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए, भले ही परिणाम कोई भी हो। विफलता के लिए पछतावा होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी, जो सबसे बुरा आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी परिणाम के लिए, अपनी स्थिति के लिए किसी और पर दोषारोपण करना, एक बदले की भावना से। समझिए और उस बात पर गौर कीजिए, इस जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, एक बड़ी शक्ति का हाथ है। और आपको इंसानी जीवन का महत्व समझाने के लिए इस संसार में कई जीव जंतु है, कई पशु है, कई मानव है, कई निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन कोई भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। जिसके जीवन में जो होना है वो होके रहेगा। नसीब अपना अपना। अंग्रेजी में इस शब्द को कहा जाता है डेस्टिनी। इज इट्स मेंट टू बी, इट विल बी। अगर उसे होना है तो वो होके रहेगा। तो कृपया करके मैं आपसे यह विनती करना चाहूंगा कि आपने जिंदगी की सफर आज तक जितना भी तय किया है, खुद पर गौरव करे, खुद पर प्रसन्न रहे, साथ में असफलताओं को भुला दे और जीवन की मीठी धुन पर ऐसे नाचे कि आपके चेहरे पर ना खुशी हो और ना ही दुख। बात को खुद समझिए कि जीवन में कभी कभी समय बहुत अच्छा चलता है तो सभी लोग पूछते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है जब वक्त बहुत खराब चलता है और अपने भी साथ छोड़ के चला जाता है। क्या करे, यही जीवन का चक्का है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी भूतकाल पर अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी कड़ी है जिसे आप पीछे जाके ठीक नहीं कर पाएंगे। जहां जिस वक्त और जिस परिस्थिति में है वही से ही ठीक करना होता है, और आपका आज ही आपके आने वाले कल को आकार देता है। तो भूतकाल की चिंता छोड़े, भविष्य के बारे में सोच सोच के भयभीत ना हो, आज पर ध्यान दे और आपका कल, आज और भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। उदाहरण देना चाहूंगा सदी का महानायक और इस देश की महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी का। एक दौर था जब इनके नाम का सिक्का चलता था और सिर्फ इनका नाम ही काफी था किसी पिक्चर पर हाउसफुल की बोर्ड लगाने के लिए। 70, 80, 90 की दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम था ABC, और ये दिवालिया हो गया क्योंकि वो कंपनी डूब गई। तब इनकी हालात बहुत नाजुक थी, ऐसी नौबत आ गई कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। तब क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं तो इतना बड़ा सुपरस्टार रहा हूँ, मेरी ये हालत कैसे हो गई? या इन्होंने इस पर गौर किया कि यार अब मैं आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? क्या दोबारा लोग मुझे सुपरस्टार मानेंगे या नहीं? इन्होंने ऐसे सारे विचारों को, नेगेटिव विचारों को अपनी मन से दूर रखकर एक विनम्र और सादर भाव से अपने मित्र यश जौहर के पास जाकर खुद काम मांगे। ये नहीं सोचा बिना मांगे ही काम मिलने वाला व्यक्ति
कैसे किसी से काम मांग सकता है। उन्होंने अपने आज पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने आज की इज्जत की और अपने आप पर विश्वास रखा कि मैं कर सकता हूं। और शाहरुख खान के साथ मोहब्बत पिक्चर करके उन्होंने अपने आज को संवारा। द रेस्ट इज हिस्ट्री। किसी ने उन्हें अपनी आवाज के तौर पर अपनाया, किसी ने उन्हें ताबड़तोड़ एक्टिंग के वजह से अपनाया, और आज 20 साल बाद भी 75 साल के उम्र होने के बावजूद इस सदी के महानायक और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ी अभिनेता के तौर पर आज भी बरकरार है और इनका सिक्का आज भी चलता है। नाम है अमिताभ बच्चन, जिसने अपने आज पर ध्यान दिया विनम्र और सादर भाव से। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 7वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है परिवर्तन ही संसार की नियम है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए इस श्रृंखला की 7वीं अंश जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोग भगवत गीता के सारे पाठों की ज्ञान लाभ कर सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।